ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवउठनी एकादशी को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद उठो, उठो। हे गरुड़ चिन्ह धारण करने वाले उठो। हे लक्ष्मी के प्रिय उठो और तीनों लोकों में मंगल फैलाओ। श्री देवउठनी एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सभी को। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद चतुर्मास समाप्त होता है और विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और जागरण किया जाता है और माना जाता है कि इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये मंत्र जो सामने लिखा हुआ है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु, यह बोल के जगाना चाहिए विष्णु भगवान को। देवउठनी एकादशी, आप सबके मन में विचार होगा कि क्या होता है, देवउठनी एकादशी किसे कहते हैं। तो देवउठनी एकादशी क्या है? यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। यह चतुर्मास का अंत और शुभ कार्यों का आरंभ माना जाता है। और क्यों किया जाता है ये भी प्रश्न उठता होगा आपके विचारों में। तो ये धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं और इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये मांगलिक कार्यों के लिए आज से दिन शुभ हो जाता है। और इसका महत्व क्या है, ये भी आप लोग को जानना है। तो इसका महत्व है, यह व्रत निष्ठापूर्वक करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। इस दिन की गई पूजा और जागरण से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अकर्मण्यता को त्याग कर कर्म के प्रति जागृत होने का संदेश देता है। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण परंपरा है। कोई कोई एकादशी को तुलसी विवाह करता है, कोई कोई द्वादशी को। पद्म पुराण के अनुसार द्वादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। और इसका नाम प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं और देवउठनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। कोई कोई प्रबोधिनी देवउठनी 11 भी कहते हैं। 11 का मतलब होता है जागना। 11 को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। देवउठनी या प्रबोधिनी 11 के दिन से मंगल आयोजन के रुके हुए रथ को पुनः गति मिल जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, यह दिन तुलसी विवाह के लिए भी माना जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि का महत्व यूं भी बहुत है, अतः इस दिन को विशेष पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह के अतिरिक्त उपनयन, गृह प्रवेश आदि अनेक मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन तुलसी के पौधों का दान भी किया जाता है। 4 महीनों के शयन के पश्चात जागे भगवान विष्णु इस अवसर पर शुभ कार्यों के पुनरारंभ की आज्ञा देते हैं और इस दिन से विधि विधान से पूजा करने वालों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। और ये कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे वेद पुराणों में मान्यता है इसको कि दिवाली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही वजह है कि देवउठनी 11 के बाद से सारे शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको देवउठनी एकादशी को हम लोग विधि विधान से मनाएं और तुलसी विवाह भी एकादशी और द्वादशी को भी कर सकते हैं। अगर एकादशी द्वादशी को नहीं कोई कर पा रहा किसी कारण से, तो पूर्णमासी को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। यह एकादशी जो है 1 नवंबर को सुबह 9:11 से शुरू होकर 2 नवंबर को 7:31 तक रहेगी। अधिकतर लोग 1 नवंबर को ही व्रत और पूजन करेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी 2 नवंबर को मनाएंगे। व्रत का पारण 2 नवंबर को सुबह 7:31 बजे के बाद होगा। यह पर्व दीपावली 10 दिन बाद आता है। इस दिन से ही चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है। कोई कोई संत महात्माओं के अनुसार 12:30 बजे के बाद भी पारायण एकादशी का कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फलदायी और मांगलिक और मनोकामना
पूर्ण करने वाली देवउठनी एकादशी है। भगवान विष्णु की भक्ति बढ़ाती है। दिन भर भगवान के विष्णु का ध्यान करो। चतुर्भुज रूपी भगवान को याद करते हुए ओम नमो भगवते देवाय का निरंतर जाप करो 24 घंटे, तो अवश्य फलदायी, धन धान्य और संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। इस दिन लोग सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं। तो एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, उनको निधि से उठाने के लिए। स शंख चक्रम स किरीट कुंडलम स पीत वस्त्रम सरशीर्हेक्षणम स हारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। देवउठनी एकादशी को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरि शरणम हरि शरणम।